पश्चिम बंगाल के बीजेपी के उपाध्यक्ष आनंद बनर्जी ने टीएमसी पर हमला बोला है और कहा कि हम लोग गुंडागर्दी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। 2021 में चुनाव के बाद हमारे 300 कार्यकर्ताओं की हत्या टीएमसी के गुंडों ने की थी। एक तो हम लोग ये गुंडागर्दी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखिए 2021 साल में चुनाव का बाद हमारा 300 कार्यकर्ता को कत्ल किए थे ये टीएमसी गुंडा लोग। लेकिन हम ऑल इंडिया पार्टी है, हमारा जो पार्टी का जो हमारा डिसिप्लिन है, हम लोग ये सब बर्दाश्त नहीं करते। हम कार्यकर्ता को निर्देश दे दिया, प्रेसिडेंट ने निर्देश दे दिया, सौमिक भट्टाचार्य ने, जो आप लोग इस कुछ भी इस जो टीएमसी वाला जो भड़का रहा है उसमें मत जाइए। लेकिन कितना देर तक भाई साहब, कितना देर तक आप सबको रोकेंगे? मैं तो कार्यकर्ता को धन्यवाद कर रहा हूँ कि इतना बुरा स्थिति पश्चिम बंगाल का कर दिया है। देखिए वो सरकार से चला गया, एक के बाद एक बीजेपी कार्यकर्ता को ऊपर, फिर भी ये लोग एक आज देखिए ये चंद्र को कैसे प्री प्लान मर्डर, ये प्री प्लान है, ये प्री प्लान मर्डर किया है। इसका हम लोग प्रशासन और पुलिस को कहा है ये अगर पाताल में घुसे है तो इनको निकालिए। ये कोई गुंडागर्दी पश्चिम बंगाल में नहीं चलने वाला है। बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष को आप सुन रहे थे, वो कह रहे हैं कि हमने प्रशासन को ये कहा है कि आप पाताल से खोजिए, लेकिन इस पूरे हत्याकांड के आरोपियों को सजा जरूर दीजिए। यह भी कहा गया है कि प्रदेश अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं को कहा है कि आपको कितना भी उकसाया जाए, आपको कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना है जो गैर कानूनी हो और कानून के दायरे से बाहर जाता हो। लेकिन सवाल उस पेशेंस का है कि आखिर बीजेपी कार्यकर्ता कब तक उस पेशेंस को बनाए रखेंगे, ये भी उन्हीं की तरफ से बात कही गई। बीजेपी नेता कौस्तुभ बागची कहते हैं ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के सदस्य दोनों ही बौखलाए हुए हैं। चुनावी हार ने उन्हें हताशा की ओर धकेल दिया है। ममता 4 तारीख से 9 तारीख के बीच के इस खाली समय का पूरा फायदा उठाना चाहते हैं। शांति का तो अपील हम लोग बार बार कर रहे हैं, लेकिन ये हमारी जो शांति का जो अपील है, ये लोग समझ रहे हैं कि ये हमारा जो है हम लोगों का दुर्बलता है। ये परसिवियरेंस जो है ये लोग समझ नहीं पा रहे। चंद्रदा को ये मौत के घाट उतार देना, ये एक मैसेज है शुभेंदु अधिकारी जी को। ममता बनर्जी जो कि बौखलाई हुई है, उनकी पार्टी, उनका भाईपो जो बौखलाया हुआ है ये हार से, और खास करके भवानीपुर के ममता बनर्जी के हार से ये लोग बौखलाया हुआ है। तो ये लोग अभी शुभेंदु अधिकारी जी को एक मैसेज देना चाहे कि देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं। ममता बनर्जी कोई कम दिमाग वाली पॉलिटिशियन नहीं है। ममता बनर्जी ने ऐसे ही नहीं बता दिया कि मैं कुर्सी नहीं छोड़ूंगी। उनको भी पता है कि 9 तारीख के बाद जब नया सरकार, जब नया मुख्यमंत्री शपथ ले लेगा, तब राज्य में जो है ममता बनर्जी विल बी डिफंक्ट, शी विल हैव नो एग्जिस्टेंस एट ऑल, उसको बर्खास्त कर दिया जाएगा। कौस्तुभ बागची को आप सुन रहे थे, वो कहते हैं कि उन्होंने ऐसे ही नहीं कहा है कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, कुर्सी नहीं छोड़ूंगी। ये बड़ा मैसेज अपने कार्यकर्ताओं को दिया जा रहा था और 9 तारीख तक का जो समय है उसी का फायदा उठाने की कोशिश हो रही है। लेकिन अब आप ये समझिए कि चंद्रनाथ जिनको गोली मारी गई, जिनकी हत्या की गई, उनका बैकग्राउंड क्या रहा है, वो किस तरीके से शुभेंदु अधिकारी से जुड़े रहे। बेहद भरोसेमंद व्यक्ति उनके साथ माने जाते थे और शुभेंदु अधिकारी के साथ 5 साल से वो काम कर रहे थे। चंद्रनाथ पूर्वी मिदनापुर के नंदीग्राम के रहने वाले थे। साल 2000 में माध्यमिक परीक्षा पास की थी। शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत आर्मी में उन्होंने सेवा दी। सेना से रिटायर होने के बाद शुभेंदु अधिकारी के पीए के रूप में उन्होंने काम शुरू किया और इससे पहले चंद्रनाथ और उनका परिवार टीएमसी से जुड़ा हुआ था। जाहिर सी बात है, जब शुभेंदु अधिकारी टीएमसी में थे तो वो भी टीएमसी में ही थे। चंद्रनाथ की मां पंचायत समिति की सदस्य रह चुकी थी। जब शुभेंदु बीजेपी में शामिल हुए तो चंद्रनाथ ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया। साल 2021 से चंद्रनाथ लगातार शुभेंदु के करीबी सहयोगियों के तौर पर काम कर रहे थे और बीजेपी में भी वो एक बड़ा चेहरा शुभेंदु के साथ माने जाते थे। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।